इमरान खान साहब की हैप्पी बर्थडे है। सो हम भी इमरान खान साहब को टीम जियो पाकिस्तान और टीम जियो की तरफ से हैप्पी बर्थडे कहना हैप्पी चाहेंगे। 70th बर्थडे टू खान साहब। और आई एम जस्ट वंडरिंग कि वो आज क्या सेलिब्रेट करेंगे कि नहीं करेंगे। तस्वीरें वैसे बड़ी हमारी टीम ने चुन चुन के उनकी लगाई हैं और उनकी बड़ी लेगेसी है वेयर ही स्टार्टेड व्हेन ही स्टार्टेड। और उनकी एक मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं इस सफ़र की ज़रा दोबारा से लेट्स गो थ्रू इट अगेन। सो इमरान खान हो गए आज 70 बरस के। इमरान खान 5 अक्टूबर 1952 में पैदा हुए और बिलाशुबा पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े, लिटरली सबसे बड़े सुपरस्टार हैं रहे। अगरचे उनकी आज सालगिरह है, लेकिन पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की सालगिरह कल ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बनी रही और इस वक्त भी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के अंदरूने और बैरूने मुल्क मौजूद जो मद्दाह हैं, फ़ैन्स हैं, कारकुनान हैं, उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दे रहे हैं। और इमरान खान के परस्तार तो आपको पता ही है दुनिया भर में ना सिर्फ पाकिस्तान, ये तो देर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि पूरी दुनिया में है। और उनसे पहले और उनके बाद कई शख्सियात को शोहरत हासिल हुई, लेकिन खान साहब जैसी शोहरत शायद ही किसी को मिल सकी हो। और इमरान खान के लिए ये कहना गलत ना होगा कि उन्होंने जिस काम में हाथ डाला उसी में अरूज हासिल किया और क्रिकेट के मैदान में आए तो वर्ल्ड कप जीता। ऑब्वियसली आपको पता है, मतलब ये चीज़ ऐसी है कि हम भूल भी नहीं सकते और हमें याद भी दिलाते रहते हैं। और फिर रिटायरमेंट के बाद फलाही कामों की तरफ रुख किया तो मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा कैंसर हस्पताल जो है वो बना डाला, विच इज़ मैं कहती हूँ एक दुनिया से आप कंपेयर कर सकते हैं, इस किस्म का वो हस्पताल है। और इसके बाद जी सियासत के मैदान में उतरे तो वज़ीर आज़म बन गए। जहाँ जहाँ जिसको कहते हैं ना हाथ डाला तो उसकी टॉप पे वो पहुँचे और उन्होंने सियासत में जो बातें की वो हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ थी। बिल्कुल, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि जब इन्होंने अपने सियासी करियर का आगाज़ किया और एट अ लेटर स्टेज नुक्ता अरूज पर आए तो वो जो बातें करते थे वो हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ थी। बातें ख़ास तौर पर उन्होंने करप्शन के खात्मे पर बड़ा जोर दिया, तब्दीली के नारे लगाए, बड़े बड़े वादे किए और सभी मेस्मराइज्ड थे। हाँ, बातें तो बहुत ज़बरदस्त थी, नारे भी बुलंद बांक थे और बहुत कुछ कहते थे। लेकिन ये भी एक तारीख़ ही रहेगी कि जो कहते थे वो ना किया। खैर, अक्टूबर 2011 के लाहौर जलसे की बात करें, सबको याद होगा सियासत में उनके कदम मजबूत किए इस जलसे ने। हम सब भी उस जलसे में मौजूद थे और पाकिस्तान में होने वाली रिवायती अंदाज़े सियासत की तरफ वो उसके बाद से बढ़ने लगे। अपने माजी के उसूलों को एक तरफ रख दिया। इमरान खान ने भी इस्टेब्लिशमेंट के सहारे इक़्तिदार में आने की तैयारियां शुरू कर दी। 2014 में 126 रोज़ का धरना उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। जैसे जैसे उन्हें ताकत मिलती गई उनके हुकूमत पर हमले तेज़ होने लगे। ये तमाम बातें स्टेट विद इन स्टेट बनाने की एक भरपूर मुनज़्ज़म साजिश कोशिश थी और वो कहते रहे कि जो बुनियादी स्टेट के स्ट्रक्चर का ढांचा होता है उसको इस तरह झंझोड़ा जाए कि ना टैक्स दिए जाए, ना बिजली के बिल दिए जाएं। लेकिन चूंकि इनको आशीर्वाद हासिल था, इनकी तमाम बातें उस वक्त बर्दाश्त की गईं। अच्छा, फिर जी मूविंग ऑन, 2018 में वो वक्त आन पहुंचा इमरान खान को कौम से किए वादों को पूरा करने का मौका मिल गया और पीटीआई ने आम इंतखाबात में अक्सरियत हासिल कर ली, लेकिन सादा अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रही। इमरान खान ने हुकूमत बनाने के लिए MQM और काफ लीग से हाथ मिलाया। हालांकि उन जमातों के बारे में खान साहब की राय से सब वाकिफ। और साथ ही साथ इसमें हुकूमत बनाने के लिए आपको पता ही है एक बड़ा अहम किरदार था जहांगीर तरीन का जहाज़ का आना और जाना। यस, एक दहशतगर्द तंजीम और दूसरे के लीडर पंजाब के सबसे बड़े डाकू करार पाए थे। खान साहब सिर्फ अपनी इस बात से नहीं फिरे बल्कि इक़्तिदार के दौरान अपना हर वादा तोड़ा। प्रोटोकॉल्स की बात ही कर लें, हेलीकॉप्टर से नीचे तो कदम ही नहीं रखते थे और इस यूटर्न को वो सियासी ज़रूरत और हिकमत अमली करार देते रहे। खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में करप्शन के बड़े बड़े केसेस सामने ना आने का वादा किया था, लेकिन जो केसेस आते गए उसको ये दबाते गए और एहतसाब सिर्फ एक तरफा चलता रहा। इक़्तिदार में आने से पहले उनकी बातें बिल्कुल मुख्तलिफ थीं और इक़्तिदार में आने के बाद उनके अतवार बिल्कुल उलट।
ये 2017 की बात है, 2017 की, और किनको ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी? अच्छी तो बहुत लगेंगी कि हम बहुत अच्छे मजबूत इदारे बनाएंगे, लेकिन हमने उसके देखा बाद नैब ने, आपको पता ही है किस तरह वजीरों के खिलाफ, नैब और वज़ीर-ए-आज़म के FIA खिलाफ एक्चुअली को खान साहब ने मुखालफिन के खिलाफ सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया, और फिर 3.5 साल में वो किसी सियासी रहनुमा पर करप्शन साबित करने में नाकाम भी रहे। खान साहब एक ज़माने में, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक ज़माने में ख़ानदानी और मौरूसी सियासत के ख़िलाफ़ भी बड़ी मजबूत आवाज़ हुआ करते थे। लेकिन हमने ये भी देखा कि पार्टी टिकटों की बंदर बाट में ख़ानदानी सियासत छाई रही। बहरहाल फिर अप्रैल में तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में इमरान खान की हुकूमत चली गई। इससे पहले भी बाय द वे आपको याद होगा एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ था, जिसमें आपको पता ही है कि किस तरह इन्हें बाहर निकाला गया था। और अब जब वो बयान देते हैं कि हमारे इदारों या इंटेलिजेंस एजेंसियों का किरदार सिर्फ मुल्क की हिफाजत होता है, तो फिर ताज्जुब इसलिए होता है क्योंकि ऑन रिकॉर्ड वो ये कह चुके हैं कि हमें तो कोई बिल भी पास कराना होता था तो हम इंटेलिजेंस इदारों से अरकान पार्लियामेंट को फ़ोन कराया करते थे। तो ये मुतमईन है तब तक जब तक ये तमाम इदारे इनको ऊपर लाने और इनके इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए काम करते रहें, और गैर मुतमईन तब हो जाते हैं जब इदारे वाक़ईतन न्यूट्रल और अपनी आइनी हुदूद में रहकर काम करने का अयादा कर लें। खैर, इनका दावा ये भी है कि इनके खिलाफ बैरूनी साजिश की गई है, और अब जब वो इक़्तिदार से निकले हैं तो मुसलसल हुकूमत को धमकियाँ दे रहे हैं, कौमी सलामती के इदारों को अवामी जलसों में निशाना बना रहे हैं। इनफैक्ट निशाने से एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। अच्छा जी, अब आपको ये भी बता दें कि इससे पहले 25 मई को वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने की एक कोशिश भी कर चुके हैं, जिसमें उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा था। और हुकूमत से जाने के बाद इमरान खान का हर अमल यही बता रहा है कि वो दोबारा वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। तस्लीम करना पड़ेगा वैसे तो कि खान साहब आवाम में आज भी मकबूल हैं, लेकिन वो अपने मद्दाहों को जिस रास्ते पर लेकर चल रहे हैं उसका नतीजा तसादुम की सूरत में निकल सकता है। खान साहब आज अपनी ज़िंदगी की 70वीं इनिंग खेल रहे हैं। आज मुल्क को ठीक करने, सिस्टम में असल तब्दीली लाने के लिए अहम तरीन किरदार अदा करने की सलाहियत रखते हैं, और हम आज भी उनकी उम्र के इस हिस्से में उनके लिए ये दुआ करेंगे कि वो अपनी इस मकबूलियत और अपनी इस सलाहियत को कंस्ट्रक्टिवली, पॉजिटिवली मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें, ना कि बदलों की सियासत के लिए। गैर जमहूरी तरीक़ों से इज्तनाब करें। हुकूमत में वापस नहीं आ सकते अगर आवाम के वोट के बल पे, तो उसे एक्सेप्ट करें। अगर हुकूमत में वापस आने के लिए आवाम इनको भरपूर मैंडेट देती है तो फिर उस मैंडेट को पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें, ना कि अपने सियासी मुखालफीन से इंतकाम लेने के लिए। निज़ाम को ठीक करने के लिए निज़ाम का हिस्सा भी बने। इब्तिदा में अपनी गलतियाँ तस्लीम करने और बेकार मुशीरों से जान छुड़ा ली होती इन्हें, तो शायद आज ये हाल ना होता। Anyhow, once again, happy birthday to you, खान साहब। तो ये चीज़ें तो खैर हैं ही हैं, लेकिन बिलाशुबा खान साहब से बड़ा सुपरस्टार पाकिस्तान ने नहीं देखा, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और हम एक दफ़ा फिर कहेंगे हैप्पी बर्थडे इमरान खान साहब, और अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। और वी आर हेयर, यू आर हेयर, तो बाकी चीज़ें तो हम सारे देखते ही रहेंगे।